हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। सावन आ गया है ना, तो ये है बचपना, देख सकते हैं। और मैं हो रही थी तैयार। मैंने बहुत ही सिंपल खुद को तैयार किया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कॉटन की साड़ी वेयर की थी। और मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी। और यहाँ पे इनका 3-5 चल रहा है, जो ये चलाती रहती हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब इनको तैयार कर दो तब भी ये कमरे में रहेंगी, नहीं तैयार करो तब भी ये कमरे में रहती हैं। और मैं फटाफट हो रही थी तैयार, और सब लोग हो गए थे तैयार। पापा भी हो गए थे, प्रांशु भी हो गए थे। और यहाँ पे पापा प्रांशु बात कर रहे हैं आपस में। और यहाँ पे सब लोग हो गए तैयार। और दोस्तों, आज मैं ऐसी खास मंदिर में जा रही थी, जिसके मतलब मैंने सुना था अंकल लोगों से कि हाँ ऐसी मंदिर है, लेकिन वहाँ पे जाके ना एक अलग सा अनुभव होता है। और वहाँ के पंडित जी से सुनकर उन्होंने जो जो बताया, मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी। तो वहाँ पे जाके कुछ अलग ही अनुभव हुआ। तो यहाँ पे हम मम्मी सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं, और सृष्टि भाभी के यहाँ मम्मी दे रही हैं भगोने, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो दूध वाला आ जाएगा, इसलिए मम्मी उनको भगोने दे दी। और अब हम लोग जाएंगे मंदिर। बहुत ही खास और बहुत ही भव्य मंदिर है। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग अपनी रोड पे निकल आए हैं। और ये है हम लोगों के घर के सामने का हाईवे, जो काफ़ी जगह जाता है। आप लोग इस रोड को काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं। और हम लोग अमेठी पीढ़ी जा रहे हैं। तो हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हम लोग हाईवे पे पहुंच गए हैं। हाईवे नहीं, सॉरी, ओवरब्रिज पे पहुंच गए हैं। ओवरब्रिज पे पहुंचते ही एक मंदिर है, इसका भी वीडियो आप लोगों ने देखा था, जहाँ पे रुद्राभिषेक कराया था दीदी जीजा ने। तो ये है बहुत ही खूबसूरत मंदिर, ये भी था। और यहाँ पे दीवा की अपनी मस्ती चल रही है दोस्तों। हम लोग मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि गाड़ी में बैठ के बहुत सारी बातें होती, पर्सनल होती हैं, तो मैं उसको आपको सुना नहीं सकती कि हाँ ये बातें हो रही थी। तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और ये मैं, मम्मी और दीवा का दूध का टाइम हो गया है। और प्रांशु और प्रिंस और पापा गए थे, इतने लोग गए थे। और यहाँ पे कुछ हंसी मजाक हो रही, तो हम लोग हंस रहे हैं। बहुत कुछ कॉमेडियन वाली बातें चल रही थी दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और मेरे घर से और वो उस मंदिर का सफ़र था 22 किलोमीटर था। बहुत ही अच्छा सफ़र था। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। और मैं आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या किया पूरा दिन। तो ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा, इंदिरा गांधी के टाइम पे शायद यहाँ पे हेलीकॉप्टर का कुछ होता था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है दोस्तों। और बस हम लोग और अपने अपने सफ़र में बढ़ गए थे। तो मैं जा रही थी पीढ़ी अमेठी, जो बहुत ही अच्छा दृश्य है वहाँ पे। और वहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जो आप लोगों को जाना ही जाना चाहिए। अगर आप लोग रायबरेली के हैं तो ज़रूर जाइए, क्योंकि ऐसी मान्यताओं वाली मंदिर जो होती है ना, हमें बहुत कम मिलने को मिलती हैं। मतलब देखने को मिलती, मंदिर तो सारी अच्छी होती हैं, सब में कोई ना कोई मान्यताएं होती हैं, लेकिन कुछ मंदिर होती हैं जो अपने में ख़ास होती हैं दोस्तों। तो उनमें से ये एक मंदिर जो बहुत ही ख़ास थी। और हम लोग यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए रुके, क्योंकि वो मंदिर गांव के अंदर है, तो वहाँ पे प्रसाद वसाद की व्यवस्था कम है दोस्तों। और यहाँ पे थोड़ा सा सकरा टाइप का रोड था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे देख सकते हैं जीतू भैया उतर गए हैं दोस्तों। हम लोग फुर्सतगंज आ गए, और यहीं से हम लोग प्रसाद वसाद लेके तब जाएंगे, क्योंकि आगे शायद मंदिर के पास प्रसाद नहीं मिलता। तो यहीं से हम लोग प्रसाद लेकर तब आगे चल लेंगे। और ये यहाँ पे हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। फुर्सतगंज बाजार है, तो आप लोग ये देखिए, ये है बाजार। काफ़ी ज़्यादा मार्केट लगी हुई है, ये देखिए आप लोग। ये दुकानें हैं साइड में, तो यहीं से हम लोग प्रसाद लेंगे। वो करके प्राइमर और पेंट मार दो, जो सड़ गई। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने फुर्सतगंज में हम लोग रुके थे, क्या खा रही हो? प्रसाद लिया, क्योंकि गांव में जहाँ पे मंदिर वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। तो आप अगर जाएं तो फुर्सतगंज में प्रसाद ले लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पेड़े लिए थे, जो 300 रुपये किलो मिले थे, लेकिन हाँ काफ़ी टेस्टी थी, क्योंकि हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाने के बाद उनको खाया था, तो पता चला कि हाँ अच्छे थे। और तो ये था सफ़र। और यहाँ पे देख सकते हैं, हम गांव के अंदर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद यहाँ से बस 3-4 किलोमीटर का ही सफ़र बचा है। और यहाँ सामने जो गाड़ी जा रही है वो जीतू भैया की, यानी शिवम भैया की। और ये देख सकते हैं, तपेश्वर महादेव का मंदिर का गेट दिख रहा है आप लोगों को। इसके अंदर आपको 2-4 मंदिर और भी दिखेंगे, लेकिन जो मेन मानता है वो तपेश्वर महादेव का ही है दोस्तों। कहते हैं
और आप मतलब मैं आपको बताऊंगी, सब चीज़ें बताऊंगी। कहते हैं कि इस मंदिर में छत नहीं है। मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन हाँ जब देखा तब लगा कि हाँ कुछ तो है, ऐसे थोड़ी ना छत नहीं पड़ पा रही है। तो यहाँ पे सब लोग उतर गए हैं। मैं पापा मतलब सारे उनकी फैमिली पूरी थी, जीतू भैया लोगों की, जीतू भैया, शिवम भैया, आंटी, रूपम भाभी, शिप्रा दीदी, सब लोग गए थे। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही प्यारा कुआं है जहाँ से हम लोगों ने जल भरा, और आप यहाँ पे पी सकते हैं। हम लोगों ने पानी भी पिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था। और यहाँ पे सब लोग कुआं के पास मस्ती कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन के बाद कुछ ऐसा हम लोगों को देखने को मिला। कहाँ जल्दी यार कुएं मिलते हैं देखने को। तो यहाँ पे हम लोग जल भर रहे हैं। बाल्टी थी छोटी सी, तो हम लोगों ने सबने एक एक करके जल भरा है। तो ये मैं आपको कुआं दिखा रही हूँ कितना गहरा है, और बहुत ही ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था। और यहाँ हम लोगों की मस्ती चल रही क्योंकि बहुत दिन के बाद ऐसा ठंडा पानी और इतना कुआं देखने को मिला। तो हम लोग सब पागल हो गए थे। सब ने पहले हाथ पैर धुले और उसके बाद यहीं से आप जल लेके चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे जल चढ़ाया जाता है यहीं से लेकर। अगर आप अपने घर से लाए हो तो अलग की बात है। हम लोग अपने घर से थोड़ा सा लेके गए थे जल। और यहाँ पे शिवम भैया फिर से जल भरेंगे क्योंकि उससे सब लोगों ने हाथ पाथ धुल लिया था। तो अब ये दोस्तों ये है मंदिर जहाँ पे कहते हैं कि इस मंदिर पे छत्र नहीं पड़ती, यानी छत पड़ती नहीं। 2-3 बार किसी लोगों ने, 2-4 लोगों ने जो मतलब जिनकी मान्यताएं पूरी हुई, उन्होंने छत ढलाने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं पड़ पाती। और ये मंदिर अपने आप मतलब अपने आप पैदा हुई है। इसको किसी शिवलिंग को किसी ने स्थापित नहीं किए, इसलिए इस मंदिर का नाम तपेश्वर महादेव है। जिस तरह से महादेव तपेश्वर हैं, उसी तरह से वो पूरी ज़िंदगी तप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें छत्र चाहिए ही नहीं, मतलब वो छत चाहिए ही नहीं, कहते हैं। पंडित जी बता रहे थे। और यहाँ पे सब लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लोगों ने सावन में गए थे, तो सावन में सब लोगों ने अपने मन की मान्यताएं जल चढ़ाया, अभिषेक किया सब लोगों ने। और पंडित जी से जब हम लोगों ने कुछ बात की इस टॉपिक पे कि क्यों इन पे छत नहीं पड़ पाता है, तो बता रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा विशाल का यहाँ पे पीपल और बरगद का पेड़ था, और एक पीपल और बरगद की पेड़ की छाया इनके ऊपर आ गई थी, तो वो पेड़ अपने आप सूख गया। आप सोचो कि वो पेड़ क्यों सूख गया, क्योंकि उनको छाया नहीं चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों पूजा अर्चना हो गई, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, क्योंकि जस्ट बगल में यहाँ पे तालाब है। आप लोग देखो, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत सुकून लग रहा था। इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना कि मन हो रहा था जाए ही ना। और यहाँ पे अभी भीड़ नहीं है, क्योंकि हम लोग सोमवार के दिन नहीं गए थे, और नहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि 1.5-2 किलोमीटर लाइन लगी रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं गए थे क्योंकि दोस्तों बच्चा है, छोटा है, और गर्मी में परेशान हो जाता है, इसलिए हम लोग सोमवार के दिन नहीं गए थे। और ये सारी की सारी बैरिकेडिंग इन्हीं सब वजहों से हुई हैं कि लोगों की भीड़ जब उमड़ती है ना, तो बस लोग जल चढ़ाने के लिए परेशान रहते हैं कि इधर से चढ़ा दे उधर से, इसलिए यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। पूरा मैं आपको दृश्य दिखाऊंगी। यहाँ पे 3-4 और भी भगवान जी हैं। यहाँ पे नंदी के कान में मैं अपनी मान्यताओं को कह रही हूँ जो मेरे मन में है। हे भोलेनाथ, इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसको सबकी मान्यताएं पूरी करिए, क्योंकि बस आप ही का सहारा है इस दुनिया में और किसी का नहीं। तो हम लोगों ने सबकी पूजा की, सब लोगों ने अभिषेक किया। ये और भैया कोई आए थे। मैं आपको छत दिखा रही हूँ, ये देखिए, ऊपर खुला आसमान है। इस मंदिर में चारों तरफ से बहुत खूबसूरत बरामदा है, और बीच में जैसे आंगन नहीं खुला होता वैसा खुला है। इस पे जाल भी नहीं पड़ी है, क्योंकि पंडित जी बता रहे थे कि एक लोगों ने कहा जाल डला दे, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर जब जाल डलाने का सोचा तो उनके रात में सपने आए, और फिर उन्होंने जाल नहीं डलाया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने इस मंदिर पे छत डलाने की कोशिश की। और यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं, पंडित जी से बात कर रहे हैं, हम लोग उसी बारे में बात कर रहे थे। बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत जगह है, और नेचुरलिटी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी मंदिर है। आसपास और भी आपको 1-2 मंदिर और बन रही हैं लगातार। ये सामने जो है वो रामकृष्ण मंदिर है, और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, दर्शन कर चुके हैं। जो पहने रहे वो नहीं हाथ पैर पे दोस्तों होने लगी थी बारिश,
जो थोड़ी पहले तो स्लो हो रही थी, हम लोगों ने सोचा ठीक रहेगा, और लेकिन बहुत तेज़ होने लगी थी। और ये है सामने से कुछ इस तरीके से लगता है मंदिर, जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। आंटी और मम्मी अंदर ही बैठ गई थी, और यहाँ दीवा को देखो, ये बारिश में गीली हो रही हैं। और ये है कुछ मंदिर का नज़ारा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और पंडित जी बता रहे थे बहुत दूर से लाइन लगती है, 1.5-2 किलोमीटर लगती है। और यहाँ पे सब लोग बारिश में मज़ा ले रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब निकले और हम लोग थोड़ा सा चलें आगे को। और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई, पापा यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं और यहाँ पे बारिश हो गई बंद, और हम लोग आ गए थोड़ा सा और आगे, क्योंकि हम भैया को, मतलब शिवम भैया और जीतू भैया को कुछ काम था। और हम लोग यहाँ पे एक अंकल के दोस्त हैं वहाँ पे आए, क्योंकि जो जीतू भैया के पापा हैं वो लेखपाल हैं, तो वो ये उनका ही एरिया है, तो उन्होंने ही हम लोगों को इस मंदिर के बारे में बताया था, उनकी मान्यताओं के बारे में बताया था। फिर दोस्तों हम लोग लड़की हैं तो हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि जल चढ़ाने के लिए हम लोगों ने सोचा था कि बिना कुछ खाए पिए जाएंगे घर से। और वहाँ दिख गया हम लोगों का पसंदीदा ठेला, जो है बताशा और चाट। फिर हम लोग हो गए, टूट पड़े उसके ऊपर बहुत जम करके खाए, मतलब काफ़ी बताशे होता है, ऐसे सब लोगों ने खाया, आंटी मम्मी सब ने खाया, सब लोगों ने खाया। फिर यहाँ पे आई चाट, जो दीवा देख सकते हैं गिर भी गई इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि ये हमको कह रही थी कि हमने गिरा दिया, और हमने इसको कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने खाई चाट, बड़ी मस्त वाली, एकदम देसी स्टाइल में बनी हुई चाट। शहरों में क्या है, शहरों में टिक्की देते, चाट नहीं देती। चाट तो गांव में मिलता है, जो हम लोगों की पसंदीदा है। और यहाँ पे चाट वाट खाने के बाद बताशे फिर से खाया हम लोगों ने, मतलब दबा के खाया जिसको कहते हैं ना, जब तक मन नहीं भरा तब तक खाया, 1 बार 2 बार, मतलब खाया, काफ़ी बार खाया, मतलब 2 बार खाया हम लोगों ने। और ये थे भैया जिन्होंने, जो हम लोगों को खिला रहे थे। यहाँ पे आंटी, दीवा और हम लोग बात कर रही थी। और ये था दोस्तों आज का ब्लॉग। अगर हम लोगों की मस्ती मजाक और ये दृश्य, ये तपेश्वर महादेव का दृश्य आपको अच्छा लगे तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। और फाइनली फिर हम लोगों ने खा पी के फिर हम लोग निकल आए थे। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, नहीं तो थोड़ा सा और मंदिर के पास रुकते, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग नहीं रुक पाए थोड़ी देर। और नेक्स्ट टाइम कभी अगर जाना हुआ तो फिर मैं आपको वहाँ के और सारी चीज़ें दिखाऊंगी, और जो आसपास मंदिर हैं सब मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा घर के लिए चल दिए हैं। अगर ये देख सकते हैं अभी भी नॉन स्टॉप बारिश, मतलब जब हम लोग घर पे भी आए थे तब भी बारिश हो रही थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।